चार्ल्स डार्विन 12 फरवरी 1809 19 अप्रैल 1882 ने क्रम विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनका शोध आंशिक रूप से 1831 से 1836 में HMS बीगल पर उनकी समुद्र यात्रा के संग्रहों पर आधारित था। इनमें से कई संग्रह इस संग्रहालय में अभी भी उपस्थित हैं। डार्विन महान वैज्ञानिक थे। आज जो हम सजीव चीजें देखते हैं, उनकी उत्पत्ति तथा विविधता को समझने के लिए उनका विकास का सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ माध्यम बन चुका है। संचार डार्विन के शोध का केंद्र बिंदु था। उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक जीव जाति का उद्भव, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति, सामान्य पाठकों पर केंद्रित थी। डार्विन चाहते थे कि उनका सिद्धांत यथासंभव व्यापक रूप से प्रसारित हो। तो चलिए जानते हैं इस महान दार्शनिक के अनमोल विचार। 1 घंटे का समय बर्बाद करने की हिम्मत करने वाले व्यक्ति ने जीवन के मूल्य की खोज नहीं की है। एक आदमी की दोस्ती उसके मूल्य के सर्वोत्तम माप हैं। सभी जीवित प्राणियों के लिए प्रेम मनुष्य का सबसे महान गुण है। सभी चीजों की शुरुआत का रहस्य हमारे द्वारा अघुलनशील है और मुझे अज्ञेयवादी बने रहने के लिए संतुष्ट होना चाहिए। नैतिक संस्कृति में उच्चतम संभव चरण तब होता है जब हम पहचानते हैं कि हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना चाहिए। एक सामान्य कानून जो सभी जैविक प्राणियों की उन्नति के लिए अग्रणी है, अर्थात गुणा करना, भिन्न होना, सबसे मजबूत को जीवित रहने देना और सबसे कमजोर को मरने देना। मानव जाति के लंबे इतिहास में जिन्होंने सबसे प्रभावी ढंग से सहयोग करना और सुधार करना सीखा है, वे प्रबल हुए हैं। हमें यह स्वीकार करना चाहिए, जैसा कि मुझे लगता है, वह व्यक्ति अपने सभी महान गुणों के साथ अभी भी अपने शारीरिक फ्रेम में अपने नीच मूल के अमिट छाप को धारण करता है। लेकिन मैं आज बहुत गरीब हूँ और बहुत बेवकूफ हूँ और मुझे हर किसी और हर चीज से नफरत है। मनुष्य केवल भूल करने के लिए जीता है। मनुष्य केवल अपने भले के लिए चयन करता है। प्रकृति केवल उस सत्ता के लिए जिसे वह पसंद करती है। किसी त्रुटि को समाप्त करना उतनी ही अच्छी सेवा है जितनी कभी कभी एक नए सत्य या तथ्य की स्थापना से भी बेहतर। हम यहाँ आशाओं या भय से संबंधित नहीं हैं, केवल सत्य के साथ, जहाँ तक हमारे कारण हमें इसे खोजने की अनुमति देते हैं। ज्ञान की तुलना में अज्ञान अधिक बार आत्मविश्वास पैदा करता है। यह वे हैं जो कम जानते हैं, न कि वे जो अधिक जानते हैं। नैतिक संस्कृति में सर्वोच्च संभव स्टेज वह है जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए तैयार हैं। एक नैतिक अस्तित्व वह है जो अपने अतीत और उनके उद्देश्य पर ध्यान देने योग्य है, कुछ को स्वीकृति देने का और कुछ को अस्वीकार करने का।
संतुलन में एक अनाज यह निर्धारित करेगा कि कौन सा व्यक्ति जीवित रहेगा और कौन मरेगा, कौन सी किस्मियां प्रजाति संख्या में बढ़ेगी और कौन सी घटेगी या अंत में विलुप्त हो जाएगी।